छीनो छीनो। चलो चाचू मेरे प्ले लैंड जाना है। बेटा अभी मुझे ऑफिस का थोड़ा सा काम है ना। संडे को भी ऑफिस का काम होता है। अच्छा चलो चलते हैं थोड़ी देर में, ठीक है? कितने देर में? 30 मिनट्स में, 30 मिनट्स, ठीक है? तुम खेलो, मैं आता हूँ। बस ऐसा कोई दम करें कि मेरा ऑनलाइन बिजनेस चमक जाए, मैं इतना मुनाफा कमाऊं कि हर शहर में मेरा माल हो। बेफिक्र रहो बच्चा, शहर में क्या पूरी दुनिया में तुम्हारा नाम होगा, कारोबार होगा। मैं दम शुरू करता हूँ। जी सामान किधर है? सामान की तरफ कैमरा घुमाओ। जी जी, मैं दिखाती हूँ आपको कैमरे में। तुम्हारा काम हो गया बच्चे, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करोगी। बड़ी मेहरबानी, वो मैंने पैसे आपको ट्रांसफर कर दिए हैं। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। जी अभी ये क्या हो रहा है? बिजनेस पर ऑनलाइन दम करा रही थी। बिजनेस पर ऑनलाइन दाम? हाँ, ऑनलाइन बिजनेस हो सकता है तो ऑनलाइन दम नहीं हो सकता। हो सकता होगा। चारू भाई किधर है? अच्छा हाँ साजू, वो एलिगेशन वाली फाइल। सर 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 बदतमीज, धक्का क्यों दिया इनको? आपको चोट तो नहीं आई? अस्सलाम वालेकुम सर। नहीं सर, मैं बिल्कुल ठीक सर। बोले सर वो एक काम था सर। हाँ क्या? सेल्फी सर। ये ले लो। शुक्रिया सर। चलो ये तो अब होगी सोशल मीडिया पे वायरल। यही फायदा है बड़े बड़े होटलों में चाय पीने का। इतनी जोर से धक्का पड़ा है, वो चोट वोट लग जाती, वो हड्डी पसली टूट जाती। वैसे इतना जलील होके मिलता क्या? मैं गिरा, किसने देखा? ये सारा जमाना देखेगा। यार इस बंदे की बड़ी पीआर है, आए दिन किसी बड़े आदमी के साथ घूम फिर रहा होता है। अच्छा, दोस्त है तुम्हारा? नहीं दोस्त तो नहीं, लेकिन बना के रखी हुई है, बड़े काम का बंदा। वापस आ गई है, यही वक्त है, ज्यादा सोच नहीं। खाना खा लें। नहीं खाना। रख दिया है मैंने। मैंने मांगा है खाना, लेके जाओ। नहीं चाहिए। ये ड्रेस हुआ शगुफ्ता भट्टी का, और ये देखिए ये स्लीव्स पे ये पाइपिन भी लगी है। अब हमारा पेज लाइक करें, गुलनाज कलेक्शन, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। मैं कल फिर आऊंगी न्यू ड्रेसेस के साथ। ये क्या हो रहा है? बिजनेस। बिजनेस? मुझे जहां तक पता है तुम्हारा एक पेज है जहां से लोग कपड़ों की तस्वीरें देख के ऑर्डर करते हैं। अब उससे थोड़ी काम चलता, अब तो लाइव जाना पड़ता है। 100 लोग लाइव आते हैं। इधर आओ, इधर आओ। ये देखो, ये देखो। कौन है ये? ये तो आप हैं। साथ में कौन है? ये तो टीवी पे आते हैं ना, कोई मिनिस्टर है? हाँ जी बिल्कुल, मिनिस्टर। मैं किन लोगों में उठता बैठता हूँ और तुमने यहाँ ये सब्जी मंडी जैसी आवाजें लगा रही हो यहाँ पे। को ख्याल है मेरी इज्जत का, मेरी पीआर का? अब बाजार जाकर ना अपनी पीआर से 5 किलो कुकिंग ऑयल ले आए, 2 किलो आटा ले आए,
धनिया तक नहीं आता पीआर का। चीजें ना पैसों से आती हैं जो आप नहीं कमाते। ओहो बेगम, क्या हो गया है? अच्छा ये बताओ, खाने में क्या बना है? बहुत भूख लगी है। पीआर पकी है, ले आऊं? छह साल इंतजार किया, दूसरी शादी नहीं की। सिर्फ इसलिए कि जमल अपनी तालीम मुकम्मल कर ले। अब तालीम मुकम्मल हो गई और शाजिलों से ब्याह कर ले जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ने देख लिया ना तो हम दोनों को जान से मार देंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है ना, तुमने देख लिया, अब मैं जाऊं? इतनी जल्दी? अम्मी कहा था ताज़ा पानी घर के लाऊं, वो इंतजार कर रही होंगी। ये उम्र, ये वक्त दोबारा कभी नहीं आएगा। इस लम्हे को तस्वीर में महफूज कर लेते हैं। जल्दी जल्दी लो, जल्दी को। ये तो हाँ बस हो गया ना, हो गया, काफी है। मैं भी चलती है, तुम जाओ। हाँ कोई देख लेगा फिर इधर से। ठीक है। जाओ। वो अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। बाबा कुछ बात करनी थी आपसे। हाँ बोलो। मैं दूसरी शादी करना चाहता हूं। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? दूसरी शादी? तुम्हारी बेटी की उम्र है शादी की, और तुम्हें अपनी शादी की पड़ेगी। इसीलिए तो कह रहा हूं बाबा, बेटी ब्याह कर अपने घर चली जाएगी, फिर मुझे हमारी जमीनों को, हमारे आबा अजदाद की रस्मों को कौन संभालेगा? बेटा चाहता हूं मैं। अल्लाह की रजा में राजी होने वाला बेचैनी से बच जाता है। बाबा, जब अल्लाह ने मर्द के लिए 4 शादियां जायज करार दी हैं, तो आपको क्या मसला है? मैंने जब भी किसी ख्वाहिश का इजहार किया है, वो आपके असूलों के हाथों खत्म हुआ है, लेकिन ये ख्वाहिश मैं कत्ल होने नहीं दूंगा। शादी करना मेरा मजहबी हक है। अगर तुमने फैसला कर ही लिया है तो मैं क्या कहूं? किससे शादी करना चाहते हो? जिमल से। जिमल?
तुम्हारी हिम्मत किस तरह हुई, तुम्हारी जबान पे उसका नाम भी आया? क्यों मामा, इसमें ऐसी क्या अनहोनी बात है? मैंने इतने साल आज के बाद उसका नाम तुम्हारी जुबान पे आया, मैं तुम्हें खुद मार दूंगा। मैं जिमल रियासत आज आप लोगों से एज अ स्टूडेंट बात करने आई हूँ, क्योंकि कुछ साल पहले मैं भी आप ही लोगों की तरह यूनिफॉर्म पहने अपने जहन में हज़ारों सवाल लिए किसी बाहर से आने वाले की स्पीच के लिए एक्साइटेड रहती थी। आज इस हॉल में मौजूद सारी बच्चियाँ शायद 15 या 16 साल से लेकर 20-25 साल तक की उम्र की ब्रैकेट में होंगी। ये वो एज ग्रुप है जिसके लोग अपने मुल्क का मुस्तकबिल डिसाइड करते हैं, क्योंकि आप लोगों में से ही फ्यूचर के डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, टीचर्स, पॉलिसी मेकर्स और इकोनॉमिस्ट होंगे। मुआशरे के तमाम लोग जैसे आप और मैं सब किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसी एक शख्स की बुरी तरबियत पूरे मुआशरे में बिगाड़ पैदा कर सकती है। अगर हम देखें तो किसी ट्रैफिक जाम में जब बहुत सी गाड़ियां फंसी होती हैं, उसमें सबका कसूर नहीं होता, वो भी किसी एक इंसान के गलत पार्क करने की वजह से। एक इंसान की गलती की कीमत कई लोग अदा करते हैं। इसी तरह किसी एक शख्स की अच्छाई नस्लों तक जारी रहती है। ईदी साहब के बारे में हम सब जानते हैं, वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी अच्छाई अब भी इंसानियत की खिदमत कर रही है। ये हो गई बात मुआशरे की। अब बात करते हैं अपनी। जब हमें कोई जिस्मानी बीमारी होती है जैसे बुखार, हम फौरन डॉक्टर के पास जाते हैं क्योंकि हम उसका इलाज ढूंढना चाहते हैं। लेकिन जब बात आती है रूहानी बीमारियों की, तो हम उस पर इतनी तवज्जो क्यों नहीं देते? हमें अपने अंदर झांकना होगा, अपने अंदर की बुराइयों को ख़त्म करना होगा उन रूहानी बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए, जैसे झूठ, हसद, बुग़्ज़, कीना। वो तमाम बीमारियां जिनके बारे में हम बचपन में किताबों में पढ़ते हैं, बड़े होकर उन्हें कोई अहमियत ही नहीं देते। अल्लाह ताला ने हकूकुल इबाद को हकूकुल्लाह से ज़्यादा अहमियत दी है, लेकिन पता नहीं क्यों हम इंसानों के हक अदा ही नहीं करते। एक इंसान दूसरे इंसान की इज्जत नहीं करता, किसी शख्स से गलती हो जाए तो दरगुजर नहीं करता। हम जब किसी स्कूल में दाखिल होते हैं तो पहले या दूसरे दिन हमें यह बताया जाता है या किसी दीवार पर बड़ा बड़ा लिखा होता है सफाई निस्फ़ ईमान। हम उसको पढ़ते हैं लेकिन अपनी ज़िंदगी में उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं करते। ज़िंदगी में तो बहुत दूर की बात, अपने स्कूल की 4 दीवारी में भी हम सफाई को निस्फ़ ईमान नहीं समझते। अब बात करते हैं हमारे मुल्क की। हमारे मुल्क को इस वक्त हमारे कंट्रीब्यूशन की अशद ज़रूरत है। हमारा मुल्क दुनिया भर में एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री समझा जाता है, जो कि पोल्यूशन और करप्शन में तो सरे फहरिस्त है, लेकिन तालीम, सफाई और बाकी बुनियादी सहूलतें फराहम करने में बहुत पीछे। मैं मानती हूँ कि इंसान सोचता है कि हम तो अभी स्कूल में हैं, इसमें हमारा क्या कसूर है। आपका इसमें कोई कसूर नहीं है। हमसे पहले आने वाले लोगों ने हमें यही हालात दिए हैं, लेकिन अगर हम इन हालात को बदलने की कोशिश ना करें तो हमारा कसूर ज़रूर है, क्योंकि फिर हमारे बाद आने वाले हमसे वैसे ही सवाल पूछेंगे जैसे हम अपने से पहले लोगों से पूछते हैं। हमें जवाब ढूंढने हैं, वो जवाब जो ना सिर्फ हमारी मदद करें बल्कि हमारे बाद आने वाली नस्लों के लिए भी मशअले राह हो। हम वो जनरेशन नहीं हैं जो अपने हालात का रोना रो कर इस दुनिया से चली जाए। हम वो नस्ल हैं जो जवाब ढूंढेंगे। हम वो नस्ल हैं जो चेंज लाएंगे। हम वो नस्ल हैं जो अपनी मेहनत से अपने हालात को बदलने पर मजबूर कर देंगे, इंशाल्लाह। अगर हम इन बच्चियों पे कुछ मेहनत करें तो अगले 5-10 साल में यहाँ का मुस्तकबिल बदल सकता है। यही तो मेरा मिशन है बाबा जान। मैं तुम्हारे साथ हूँ बेटा। शुक्रिया बाबा जान। तुम्हें घर छोड़ के
मैं इस्लामाबाद जाऊंगा, तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी करनी है। काम हो जाए फिर बताऊंगा। आपका बस चले ना बाबा जान, आप इस्लामाबाद भी ऐसे ही चले जाएं पैदल। बेटा, अब लोगों को चलने का कहाँ ज़ौक रहा, इसीलिए तो हमारी सेहतें भी खराब हो गई और उम्रें भी कम हो गई। भाईजान, जिमल बीबी ने हाल में सारे टीचर इकट्ठे किए हैं। तालीम और बराबरी की बातें हो रही हैं अंदर। जिमल तो बच्ची है, 2-4 फिल्में देख ली होंगी, अंदर का हीरो जाग गया होगा। बाबा का दिमाग भी पता नहीं किधर। वो भाईजान ड्राइवर बता रहा था यहाँ से फारिग होकर ने इस्लामाबाद जाने का इरादा है इनका। उससे कहना अपनी आंखें और कान खुले रखें। ठीक है भाईजान, बेहतर। अच्छा भाईजान, वो एक 500 होंगे आपके पास? $360 है। शुक्रिया भाईजान, इजाजत है। जिमल, आखिर हिम्मत आ ही गई तुम में। कहो, क्या बात है? मैं तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहता हूं, हमेशा के लिए। अच्छा, लो, पकड़ लो। कौन हो तुम? रुको एक सेकंड। क्या हुआ भाईजान? भाईजान क्या हुआ?
भाईजान, क्या हुआ? भाईजान एकदम से भाग गया बाहर। कौन था बाहर? पता नहीं, कोई था, मुझे समझ नहीं आई। अरशद, पुत्र नाश्ता तैयार है, आजा। जी। क्या छुपा रहा है? कुछ नहीं। अब ये बाजू पे क्या हुआ है? अम्मी कुछ नहीं, वो क्रिकेट खेलते खेलते गिर गया था। क्रिकेट तो तू खेलता ही नहीं। इसलिए तो गिर गया, वो नासिर जबरदस्ती ले गया। चल ठीक है, ध्यान रखा कर, आजा नाश्ता लेकर। वो चोर नहीं था। वो अगर चोर होता ना तो अंदर आके कुछ ढूंढ रहा होता। वो तो बाहर से खड़ा हमें देख रहा था। क्या हो गया आपको? ऐसी बातें मुंह से मत निकाले। घर में जवान बच्ची है, लोग बातें बनाएंगे। क्यों? इसमें बातें बनाने की क्या बात? क्योंकि लोगों का काम ही बातें बनाना है, वो और बना भी क्या सकते हैं। कुछ तो था। कल से तुम्हारे भाई सख्त परेशान है इन सारी बातों को लेके। परेशान ना हो, कुछ भी नहीं है। मैं यूनिवर्सिटी से बचा है। पता नहीं, देखते हैं। कौन था? कोरियर था। मुबारक हो जी, कनाडा की इमिग्रेशन मिल गई। वाकई? जी जी। मुझे भी दिखाए। जी। तो ये तो वाकई मिल गई है हमें। देखो। मुबारक हो भाईजान, मुबारक हो भाभी। पता है, कऊटा से आगे सड़क का नामो निशान नहीं था। तो बाबा, लोग सफर कैसे करते थे फिर? लोग पैदल आते थे। पिंडी से यहाँ आने में 1-2 दिन लग जाते थे। कच्चे रास्ते, कंधे पे सामान, सफर बहुत मुश्किल था। तो लोग अगर कई कई रोज पैदल सफर करते थे तो सामान के साथ लाते थे? पागल। पागल नहीं थे पगली, साल में 1 चक्कर लगता था शहर में। जिसकी जितनी सकत होती थी ना, उतना ही सामान उठा के लाते थे। फिर बाबा, अगर लोग कई कई रोज सफर करते थे तो वो रुकते कहाँ थे और खाते क्या थे? पता क्या, उस वक्त लोग ना मुसाफिरों की खिदमत इबादत समझ के करते थे। मुसाफिर कहीं भी चला जाता ना तो उसको खाने पीने की और रहने की जगह आराम से मिल जाती थी। फिर तो चोर डाकू अक्सर मुसाफिर बनकर आ जाया करते होंगे ना? नहीं, न चोर न डाकू, जमाना मुख्तलिफ था। लोग अच्छे थे, लालच थी नहीं, मसाइल कम थे और सबकी इज्जत सांझी होती थी। पापा, ये इज्जत सांझी क्या होती है? इज्जत सांझी वो होती है कि जब हम दूसरों की इज्जत को अपनी इज्जत समझें। कितना अच्छा होता कि अब भी अगर इज्जत सांझी होती, न हसद होती, न बुग़्ज़ होता, न गीबत होती और सबकी माँ बहनों की इज्जत महफूज होता। हाँ, और बताओ, तुम्हारे इम्तिहान का नतीजा कब आ रहा है? 2 हफ्तों में। हाँ, 2 हफ्तों में आ जाएगा। तो आगे क्या सोचा? आगे का क्या सोचा है? FSC में तो कंप्यूटर साइंस ही रखी थी। अब सोच रही हूँ कि कंप्यूटर में कोई डिग्री कर लूँ। कंप्यूटर की डिग्री कैसे करोगी? तुम्हारे पास तो कंप्यूटर भी नहीं है। कोई खरीद कर भी तो नहीं देता ना। अम्मी को मैंने इतनी मर्तबा कहा है कि ला दें, लेकिन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं लेके दूंगा तुम्हें कंप्यूटर। क्यों लेके देंगे आप इसे कंप्यूटर? कंप्यूटर साइंस पढ़ रही है, इसको कंप्यूटर की जरूरत है।
कोई ज़रूरत नहीं है कंप्यूटर लेके देने की, 12 जमातें काफ़ी होती हैं। अफीन तुम जाओ। खुद तो तुम पढ़े नहीं हो, बेटी को तो कम से कम पढ़ने दो। आपके दिए हुए सबक कम पढ़े हैं जो स्कूल और कॉलेज में पढ़ता। अगर मेरे सबक पढ़े होते ना तो इत्मीनान होता, बेचैनी नहीं होती। आपके दिए हुए सबक ही पढ़े बाबा। बचपन से जो भी मांगा आपने उसकी जगह सबक दे दिया। आपका बस चलता तो खाने की जगह भी सबक ही दे देते। बहुत ही बदतमीज हो तुम। बदतमीज नहीं हूं, कड़वा हूं। इलाके के लोगों की फिक्र दिल से निकाल कर सोचते तो पता चल जाता क्यों कड़वा हूं। लालची हो, इसीलिए कड़वाहट है। अपने आप को दूसरों से बेहतर समझते हो, इसीलिए ऐसे हो। खुद से निकल के दूसरों के लिए कुछ काम करो तो ही तुम्हें इत्मीनान मिलेगा बेटा। कर छोड़ो, क्या करोगे मेरे सबक का तुम? शुक्रिया, वैसे भी जितने सबक दे चुके हैं आप, काफी है। हाँ असद, मैंने तुम्हें आज एक जरूरी काम से यहाँ बुलाया। जी बाबा जान। हमारी जमीनों पे जो लोग आबाद हैं, मैं चाहता हूं कि उनको इस जमीन का मालिकाना हुकूक दे दूं। इस सिलसिले में मुझे तुम्हारी कुछ मदद चाहिए। जो हुक्म करें बाबा जान। तुम लोग इस जमीन पे 100 साल पहले आबाद हुए थे। अब तुम्हारी तीसरी नस्ल है जो इस जमीन पे बैठी है। अब ऐसे में फैसला करना बहुत मुश्किल होगा कि जमीन किसके नाम की जाए। इसी सिलसिले में मैंने तुम्हें यहां बुलाया है कि तुम अपनी राय दो। जी। और वकील साहब, आप भी कुछ मशवरा दें, ये कैसे हल करें? बाबा जान, मेरा मशवरा ये है कि जितनी ज़मीन जिस ख़ानदान की बनती है वो उस ख़ानदान के सरबराह के नाम कर दी जाए और सरबराह वो ज़मीन आगे मुंतकिल करे। असद साहब इसमें सालस का किरदार अदा करें। मेरा ख्याल है ये तरीका ठीक है। वकील साहब, बिस्मिल्लाह करते हैं, आप जल्दी से कागज बनवाएं। जी, आप ही कर दूंगा। असद, तुम सब खानदानों के बड़ों से बात करो ताकि काम जल्दी शुरू हो। ठीक है बाबा जान। क्या जमाना आ गया। पहले लोग जमीन पे कितनी मेहनत करते थे, अब कोई मेहनत ही नहीं करता, देखते नहीं पलट के। सही कहती हैं आपा। आपको पता है कल जिम्मल के घर चोर घुसा है। पूरे मोहल्ले में ये बात फैली है और लोगों ने उसको पकड़ने की कोशिश की। वो बेचारा तो गिरता पड़ता वहां से भागा, उसको तो चोटें भी आई। अल्लाह खैर करे। लोग तो ये भी कहते हैं कि जिम्मल के चक्कर में ही गया होगा। मना किया था ना तुझे, किया था ना मना। बेशरम, सबको मुसीबत में डाल दिया ना तूने। शर्म नहीं आई किसी के घर में घुसते? बेशरम कहीं का। क्या मतलब है यार? मैं जब बुढ़ा हो जाऊंगा तब करूंगा शादी। 2 साल तो वेट करना ही पड़ेगा। मैंने अभी बहुत काम करना है एजुकेशन सिस्टम के लिए। नहीं तो शादी के बाद ये सब काम नहीं हो सकते?
आप इतनी जिद क्यों करते हैं? 2 साल की तो बात है, समझ जाए ना। पता क्या, इंसान की फितरत ही यही होती है, जो चीज आसानी से मिल जाए उसकी कदर ही नहीं रहती। आप इस वक्त कुछ नहीं समझेंगे, बाद में बात करते हैं। ठीक है, बाद में बात करेंगे। बहुत गलत बात है जिमल, होने वाले शौहर से कोई इस तरह बात करता है क्या? क्यों भाभी, इसमें क्या गलत है? गलत बात नहीं की, लेकिन शौहर की बात माननी चाहिए। वही तो होता है जो हमारे ख्वाब पूरे करता है। मैं नहीं मानती, कोई किसी के ख्वाब पूरे नहीं करता। हम लड़कियों को सारी कहानियां गलत सुनाई गई हैं। सिंड्रेला एक नौकरानी होती है, शहजादा आकर उसे शहजादी बना देता है। ब्यूटी एंड द बीस्ट में भी लड़की की जान बचाने शहजादा आता है। ये हर कहानी में शहजादा क्यों आता है? लड़कियां खुद कुछ क्यों नहीं करती हैं? और रियल लाइफ में कोई शहजादे नहीं आते, सिर्फ बीस्ट आते हैं शहजादे के कपड़ों में। लड़कियों को शहजादी तो बनाते नहीं है, शिकार बना लेते हैं। तुम मोहब्बत को समझती ही नहीं हो। समझ गई हूँ मैं मोहब्बत को, बहुत ही ओवररेटेड कॉन्सेप्ट है। 40 साल से हमारी फिल्में एक ही रोना रो रही हैं, मोहब्बत करो मोहब्बत करो। ऊपर से उस पर म्यूजिक का तड़का लगाकर जबरदस्ती मोहब्बत करवा देते हैं। लोग भूखे मर रहे हैं, हम मोहब्बत कर रहे हैं। सारी दुनिया में इन्वेंशंस हो रही हैं, हम मोहब्बत कर रहे हैं। कोई फायदा नहीं है। मेरी यूनिवर्सिटी में 4-4 साल के रिलेशनशिप्स में सारा दिन फोन पे बेबी और बाबा करने वाले आखिर में ब्रेकअप कर लेते हैं। ना बेबी किसी काम की, ना बाबा। चलो अब ये कपड़े रख लो। थैंक यू भाभी। पकड़ उसको, पकड़ पकड़, लेके आ से। मार मार, मुक्का मार यार, मार शामा। ओए और वो मर, यार हार गया। कौन भाईजान आ रही है? कॉर्नर यार, मेरा बड़ा दिल करता है अपनी जमीन पर किक बॉक्सिंग करो और लड़ाई हो मौत तक। वो जैसे उस फिल्म में नहीं हुआ था ग्लैडिएटर। भाईजान ग्लैडिएटर कौन सी फिल्म? ग्लैडिएटर, उसमें सारे लोग स्टेडियम के अंदर तलवारों से लड़ते हैं और जीता वो है जो सबको मार देता है। क्या फिल्म है, वाह वाह। सलाम भाईजान। बाबा किधर? घर पे आराम कर रहे हैं। शहर में सब खैरियत रही? नहीं भाईजान, बाबा ने असद को बुलाया था। क्यों? बाबा ने वकील से कहा है कि जिन ज़मीनों पर सलावे आबाद थे वो उनके नाम कर दी जाए। वकील पेपर तैयार करवा रहा है, असद सालिस बनेंगे।